brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर टकराव तो दशकों से चलता आ रहा, लेकिन इस बार मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं। इस बार पाकिस्तान भागकर पहुंचा है OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के दरवाजे पर। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिना समझे कुछ OIC देशों ने भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया है कि भारत पानी रोके नहीं, भारत नरमी दिखाए, भारत सिंधु जल संधि का पालन करे। लेकिन भारत का जवाब सीधा है, भारत किसी का गुलाम नहीं कि गेट खोल दे, पहले आतंकवाद बंद करो फिर पानी की बात करना। ये पूरा मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा नीति का है। और इस बार भारत ने जो अल्टीमेटम दिया है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि OIC को भी सीधा संदेश है। दरअसल सिडनी के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने एक बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान को पानी देना और कम कर दे या अपने हिस्से के पानी का अधिक उपयोग करने लगे तो पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर अकाल, फसल बर्बादी और आर्थिक पतन जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु बेसिन के पानी पर निर्भर है, यानी पानी कुछ प्रतिशत भी कम हुआ तो पाकिस्तान की जमीन, मिट्टी सब बर्बाद हो जाएगा। वैसे भारत ने संधि के नियमों के अनुसार पहले ही 3 नदियों का रावी, ब्यास और सतलुज पानी अपने उपयोग में लेना शुरू कर दिया था। अब भारत पश्चिमी नदियों की ओर आगे बढ़ा है। भारत ने पानी के फ्लो को नियंत्रित में किया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान की ओर जाने वाला पानी 90% तक कम हो चुका है। इतना ही नहीं, किशन गंगा प्रोजेक्ट भी पूरी क्षमता से चल रहा है। जैसे जैसे पानी बिजली उत्पादन में उपयोग होता है, पाकिस्तान को कम पानी मिलता है। इतना ही नहीं, सिंधु स्वालकोट प्रोजेक्ट ये पूरा तैयार होने के बाद भारत अधिकतम जल विद्युत उत्पादन कर देगा। अब आपको तस्वीर समझ में आ रही है, क्योंकि भारत कानून के दायरे में रहकर अपने पानी का अपने विकास के लिए उपयोग कर रहा, लेकिन पाकिस्तान इसे पानी रोकना बता रहा है। रिपोर्ट सामने आते ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है, क्योंकि पानी कम हुआ तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी, महंगाई आसमान पर जाएगी, जनता बगावत पर आ जाएगी और पहले ही दिवालिया हो चुका पाकिस्तान पूरी तरह धराशायी हो जाएगा। इसी घबराहट में पाकिस्तान भागा OIC के पास और बोला कि भारत हमें प्यासा मार रहा है, भारत पानी रोककर हमें आर्थिक संकट में ढकेल रहा है। और फिर OIC की कुछ देशों ने बिना जांचे समझे पाकिस्तान का दुखड़ा सुनकर भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इतना स्पष्ट और कड़ा बयान दिया कि चर्चा पूरी दुनिया में छिड़ गई। भारत ने कहा कि खून और पानी साथ में नहीं बह सकते। जब तक पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता रहेगा, भारत कोई नरमी नहीं दिखाएगा। भारत ने साथ ही कहा कि मुंबई हमले के अपराधी सौंपो, लॉन्च पैड्स बंद करो, सीमा पर आतंकवाद रोको, तब पानी की बात करना। यह भारत का सीधा सीधा अल्टीमेटम है और ये OIC के लिए भी बड़ा संदेश है कि भारत आपका गुलाम नहीं है कि आप बोलें और भारत पानी खोल दे। वैसे अगर पाकिस्तान में पानी 30 से 40% और कम हो गया तो पाकिस्तान की कृषि ढह जाएगी, लोग बेरोजगार हो जाएंगे, खाद्यान्न का संकट आएगा, पाकिस्तान IMF पर और निर्भर हो जाएगा और देश में गृह युद्ध जैसे हालात बन जाएंगे। ये सब पाकिस्तान जानता है, इसलिए वो भारत पर दबाव डालने के लिए OIC का सहारा ले रहा है। लेकिन भारत बदल चुका है। भारत अब स्पष्ट, दृढ़ और आत्मनिर्भर नीति पर काम कर रहा है। भारत का संदेश साफ है कि हम अपने पानी को उपयोग करेंगे अपनी जनता के लिए, अपने विकास के लिए। अगर किसी को समस्या है तो पहले आतंकवाद रोको, भारत किसी का गुलाम नहीं कि कोई कह दे और भारत अपना गेट खोल दे। अब आपसे सवाल कि क्या भारत को पानी पर कठोर रुख इसी तरह बनाए रहना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं।